वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर लाइव नाउ। अभी तक हमने पहला चैप्टर शुरू किए थे साइकोलॉजी का। अल्हम्दुलिल्लाह अपना 1.3 हो गया था। आज हम 1.4 पढ़ेंगे कि 1.4 में क्या है बेटा, नफ्सियात में तहकीक के तरीके। मतलब क्या है बेटा कि देखो, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। जैसा डॉक्टर पेशेंट को देखकर इलाज करता है ना बेटा, तो वैसे ही नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं ना बेटा, तो उनके पास कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए से वो क्या करते हैं कि पेशेंट को और जो जिसको देख रहे हैं उसको समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका है बेटा तजुर्बाती तरीका। ठीक है, इसमें बेटा मैं आपको सिर्फ डिटेल समझाऊंगा अच्छे से। आपको क्या करना है बेटा, स्टडी करनी है अच्छे से, थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाऊंगा बेटा, जो आपको एग्जाम में काम आएगा, जिसके जरिए से आप एग्जाम में उससे मार्क हासिल कर सकोगे। तो पहला तरीका है बेटा तजुर्बाती तरीका। तजुर्बाती तरीका किसे कहते हैं बेटा, यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो नफ्सियाती डॉक्टर है वो क्या करते हैं बेटा, जो पेशेंट है, जो इस इलाज के लिए आया है, जो शख्स इलाज के लिए आया है ना बेटा, तो उसको क्या करते हैं बेटा, वो लोग उसके ऊपर तजुर्बा करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उसे एक्चुअल में कौन सी बीमारी है। ये इस किस्म के तरीके को क्या बोलते हैं, तजुर्बाती करना। मतलब तजुर्बा कर कर देखते हैं कि उसे वो पेशेंट को कौन सी चीज से गुस्सा आ रहा है, कौन सी चीज से गुस्सा नहीं आ रहा, वो कौन सी चीज से डर रहा है, कौन सी चीज से नहीं डर रहा। तो इस किस्म के तरीके को क्या कहते हैं बेटा, तजुर्बाती तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका बेटा जायजे का तरीका। इसमें क्या किया जाता है बेटा कि जो नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट का जायजा लेते हैं, कि नफ्सियात जो पेशेंट होते हैं पेशेंट का जायजा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसका दूसरा नाम बेटा इंग्लिश में सर्वे मेथड है, यानी जानकर उसकी हर चीज को मालूमात किया जाता है कि जो नफ्सियाती बीमारी पेशेंट है उसके आखिर रीजन क्या है, उसकी पूरी जायजा लिया जाता है बेटा। तो उस किस्म को क्या कहते हैं बेटा, जायजे का तरीका। और ये जो तीसरा मेथड था बेटा मुशाहिदे का तरीका, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, वो इस साल के लिए बच्चों को फायदा हो गया कि 12वीं के बच्चों को इस साल के लिए वो कम किया गया है और कम कर दिया गया है इस साल के लिए। चौथा तरीका है बेटा नफ्सियात में तहकीक के तहकीक। चौथा क्या है बेटा, केस का मुताले का तरीका। ये स्पेशल तरीका है, ये खास किस्म का तरीका है जो मुजरिमों पे इस्तेमाल किया जाता है बेटा। किस पे इस्तेमाल किया जाता है, जो मुजरिमों पे इस्तेमाल किया जाता है कि अलग अलग किस्म के मुजरिम होते हैं तो उनको अलग अलग किस्म की स्टडी की जाती है, उनकी केस स्टडी करके उनके मालूमात पर और उनके रीजन के बेस पे एक स्पेशल किस्म का तरीका होता है बेटा केस स्टडी का तरीका। और उसके बाद है बेटा इर्तिबात मुताले का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पांचवा मेथड है इर्तिबाती मुताला। इर्तिबाती मुताला यानी दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों में फर्क करना, दो चीजों में मुतगय्यर ताल्लुक पैदा करना, इस किस्म के तरीके में होता है। इर्तिबाती मुताले में हम क्या करते हैं बेटा, हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हमने वो चीज पहले देखी है, वो चीज देखी हमने, तो उस किस्म के तरीके को क्या बेटा कहते हैं बेटा इर्तिबाती मुताले का तरीका कहते हैं। इंग्लिश में उसे कोरिलेशन स्टडी कहते हैं। तो इसमें दो किस्में होती है बेटा। इसमें कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है। पहले होता है मुस्बत इर्तिबा, यानी इसमें क्या होता है कि आप जो चीज हासिल करना चाहते हो या तो आप उसे पूरी तरह हासिल करोगे, दो चीजें एट ए टाइम, दो काम करना, एक वक्त में दो काम करना, या तो वो आप मुस्बत तरीके से करोगे यानी पॉजिटिव थिंक के साथ करोगे, या तो फिर उसको एकदम छोड़ ही दोगे। यानी उसमें क्या होता है बेटा, दोनों थिंग्स आप या तो उसे बढ़ाओगे या एकदम कम कर दोगे। मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप खाना खाते हुए आप मूवीज देखते हो, लेकिन खाना खाते हुए पढ़ सकते हो क्या, नहीं। तो ये किस में जाएगा बेटा, मनफी इर्तिबात में जाएगा। ठीक है, अब मुस्बत इर्तिबा की एग्जांपल क्या है बेटा कि हम एक साथ दो काम एट ए टाइम करना, एक साथ करना या एक साथ छोड़ देना, इस किस्म के इर्तिबात को क्या कहते हैं बेटा, मुस्बत इर्तिबात। और मनफी इर्तिबात यानी बेटा एक कम होना और एक ज्यादा होना, एक कम होना और एक ज्यादा होना बेटा। एक क्या होना, उसमें एक थिंग कम होना और दूसरी थिंग ज्यादा होना। यानी कभी हम खुश होते हैं और अचानक गम में आ जाते हैं, तो किसकी एग्जांपल है बेटा, मनफी इर्तिबात की। और सिफर इर्तिबात यानी नो चेंज बेटा, इसमें किसी किस्म का चेंज ही नहीं होता, आपके जहन में दोनों किस्म की कोई चीजें याद ही नहीं रहती। इस किस्म के इर्तिबात को क्या कहते हैं बेटा अपन, सिफर इर्तिबात। इर्तिबात यानी बेटा मुताल्लिक़ ताल्लुक पैदा करना, दो चीजों को जोड़ने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है ना बेटा। जैसे हम किसी गांव में चले गए तो हम बोलते हैं यार कि हम यहाँ पे पहले कभी आए थे या नहीं आए थे, तो इस किस्म के इर्तिबात को क्या कहते हैं, इस किस्म के मुताल्लिक़ को क्या कहते हैं बेटा, इर्तिबाती मुताल्ला। बाकी जो है इसमें बेटा, इसमें ये चीज याद रखो कि दोनों पॉजिटिव जो मुस्बत इर्तिबात है इसमें रेंज याद रखना 1.0 प्लस से 0.0, और निगेटिव में क्या होता है -1.00 से 0.00। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम इसके बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी का इंशाल्लाह
फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।